संभल जाने की कोशिश में राहुल गांधी को रोका गया। यूपी पुलिस ने राहुल के काफिले को रोका गया। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी के काफिले को रोका और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली है। देखिए, बिल्कुल संभल जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाजियाबाद बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने रोक लिया है। वहां पर भारी फोर्स तैनात है। इस बीच जो यहाँ पर एक जो आजमाइश देखने को मिल रही है, क्योंकि संभल के लिए निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका गया है। तो ऐसे में एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। प्रशासन ने इससे पहले पूरी तैयारी की है और साथ ही जो गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, वो भी रोड पर बैठ गए हैं। तो ये एक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि संभल घटना के बाद वहां से वहां पहुंचने की तैयारी राहुल गांधी की ओर से और उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद। इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल, के शर्मा, उज्जवल रमन सिंह, तनुज पुनिया और इमरान मसूद भी उनके साथ हैं। साथ ही राहुल और प्रियंका पिछले दिनों जो हिंसा हुई संभल में और उसके बाद पुलिस फायरिंग की घटना, उसके बाद वहां पर माहौल तनावपूर्ण है। स्थानीय प्रशासन ने संभल में 10 दिसंबर तक नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर निषेधाज्ञा लागू की है, बैन लगाया गया है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया है। पुलिस फोर्स को बैरिकेडिंग लगाई गई है। पूरी तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर इंतजाम किए हैं और इसीलिए उनको गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक लिया गया है। तो फिलहाल अभी जो आजमाइश चल रही है कि राहुल गांधी संभल की ओर बढ़ना चाहते हैं उनके काफिले के साथ, तो दूसरी तरफ पुलिस फोर्स भारी तादाद में मौजूद है, उनको वहां रोका गया है। तो एक प्रतीकात्मक तौर पर भी ये मैसेज देने में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है कि उनके नेता लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी संभल जाना चाहते हैं, हालात का जायजा लेना चाहते हैं और उनको बल प्रयोग कर रोका जा रहा है। ये कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो संभल का मुद्दा जो है वो लगातार सदन में गरमाया हुआ था और लगातार विपक्ष ये मांग उठा रहा था कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। तो ऐसे में सदन का जो हंगामा था वो अब सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है और गाजीपुर बॉर्डर पर उसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल, और भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जो ट्रैफिक है वो जाम की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। तो ये पहले से ही अंदाजा था प्रशासन को और इसीलिए वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा संभल पुलिस की ओर से भी आसपास के जनपदों से मदद मांगी गई थी। तो जरूर है कि आसपास प्रशासन के तौर पर यहाँ पर बैरिकेड कर पहले ही काफिला रोक लिया गया है। इस बीच जो काफिले में शामिल हैं, सांसद तनुज पुनिया ने कहा है कि आज नहीं तो बाद में जाएंगे, 10 तारीख के बाद जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता वहां जाना चाहते हैं, उनके काफिले को रोका जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं जो विफलता है प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि नेता विपक्ष को वहां न जाने देना, ये कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है। तो इसको मुद्दा कांग्रेस बनाएगी और इसलिए एक सड़क पर उतरकर वहां जाने की जद्दोजहद करते हुए कांग्रेस पार्टी वो दिख रही है। तो निश्चित तौर पर संभल हिंसा के बाद जिस तरीके से वहां पर इसका असर संसद की कार्रवाई पर भी देखने को मिला है, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार आग चमक रही है। कल इस मुद्दे को सदन में उठाया गया, तो अब राहुल गांधी वहां पर जाकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो हालात का जायजा लेना चाहते हैं और उसके बाद सदन में जब संविधान पर बोलने का मौका मिलेगा तो इसको उठाया जाएगा आवाज पर। अमूमन इससे पहले भी कई ऐसे वाकये रहे हैं जब राहुल गांधी वहां पर गए, लोगों से मुलाकात की और उसके बाद इस मुद्दे को उठाते नजर आए। तो ठीक उसी तर्ज पर संभल हिंसा के इस मुद्दे को राहुल गांधी सदन में उठाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने जाने का कार्यक्रम तय किया, निर्धारित किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई। सुबह ही सुबह ये जानकारी सामने आएगी, प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो कांग्रेस महासचिव है प्रियंका गांधी और ऐसे में वो भी वहां पर सक्रिय तौर पर जो उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से महासचिव रही है, वो हालांकि इस वक्त वो महासचिव है, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रभार अन्य नेता के पास है, नाथ पांडे प्रभारी हैं। तो दूसरे नेता भी यहाँ पर सक्रिय देखने को मिले हैं। तो ये जरूर है कि एक प्रतीकात्मक तौर पर एक बड़ा मैसेज देने में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, इसलिए संभल जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। लेकिन अभी फिलहाल
गाजियाबाद बॉर्डर पर काफिला रुका हुआ है और कांग्रेस कार्यकर्ता नेता वहां पर जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े हैं, लेकिन प्रशासन उनको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उनकी और पुलिस प्रशासन की झड़प देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ऐसे में राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से संभल जाने के लिए राहुल गांधी रवाना हुए थे, तो उनके काफिले को रोकना, और ऐसे में कांग्रेस क्या मैसेज इसके जरिए देना चाहती है? देखिए, राजनीतिक मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और राहुल गांधी संभल जाना चाहते हैं, उनको रोका गया है। तो इस मुद्दे को वो सदन में उठाना चाहेंगे। इस मुद्दे पर वो सवाल उठाते हुए सरकार को, बीजेपी को घेरना चाहेंगे। हालांकि वहाँ पर स्थिति संवेदनशील है। राजनेता की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। 10 तारीख तक रोक लगाई गई है। स्थिति सामान्य होने के बाद वहाँ पर अनुमति दी जाएगी, प्रशासन का ये कहना है। चुनौतीपूर्ण माहौल में ऐसे में राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को खिलवाने में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है और इसके लिए राहुल गांधी की संभल जाने का कार्यक्रम तैयार हुआ था। तो अब निगाहें लगी हैं कि क्या इस पूरे मुद्दे पर आगे घटनाक्रम आता है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर जद्दोजहद चल रही है, जोर आजमाइश चल रही है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो लगातार खबरें आ रही हैं कि संभल में फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस नेताओं का रोकना, क्या वजह माना जा रहा है कि कांग्रेस के लीडर्स को रोकना? क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सदन में भी इस मुद्दे पर मांग नहीं की जा रही और ऐसे में अगर प्रभावित इलाकों के निरीक्षण करने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं तो उनको, उनके काफिलों को भी रोक दिया गया। तो तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और प्रशासनिक तौर पर प्रशासन की चुनौती बढ़ी हुई है और इसलिए ये रोक लगाई गई है, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर स्थिति सामान्य करने में जुटा है और उनका दावा है कि राजनेताओं की विजिट के जरिए, क्योंकि राजनीतिक माहौल गर्म होगा, तो कहीं न कहीं ये जो मामला संवेदनशील है उसमें तनाव भड़क सकता है नए सिरे से, और इसीलिए रोका गया है। ये प्रशासन की ओर से तर्क दिए गए हैं। निषेधाज्ञा जो लगाई गई है वो इसी के मद्देनजर तो फिलहाल जद्दोजहद चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, चूंकि नेता विपक्ष हैं लोकसभा में राहुल गांधी, वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो तो जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अगर उनको अनुमति नहीं मिलती है तब ये कहने का मौका रहेगा कि पार्टी ने कोशिश की थी, उनके नेताओं ने जाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली। तो इसका मुद्दे का राजनीतिकरण होगा और कहीं न कहीं ये सवाल उठेंगे कि आखिर क्या वहाँ हालात सामान्य नहीं है जो अनुमति नहीं दी जा रही है। ये बड़े सवाल हैं जो फिलहाल राजनीतिक जोर आजमाइश जारी है। जी प्रदीप कुमार जी, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।